हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग देवेश इग्नू ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं बीए के एडमिशन जो है इग्नू वाले स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई से। आप बीए कोर्स में या बीए प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप एडमिशन करवा सकते हो इग्नू से। अब एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पूरा एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना है। आपका बीए में अगर कोई भी कोर्स है आप एडमिशन कराना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइट पे आ जाना है। इग्नू की वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इग्नू वाली साइट का दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हो। साइट पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपको किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम कोर्सेज पे सिलेक्ट करके बीए मेंशन करोगे। जब बीए तो यहाँ पर बहुत सारे बैचलर के कोर्स शो करेगा, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट हिंदी, बैचलर ऑफ आर्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो जो भी कोर्स आपको करना होगा आप उस कोर्स पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। अब जैसे कि फॉर सपोज़ मेरे को मान लो बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स ये वाला चेक करना है, तो मैं इसकी रीड मोर पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन चेक कर लूँगा। अब इस कोर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स जो है ये डिग्री कोर्स होता है और ये जो कोर्स है ये आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंडर आता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू इसको प्रोवाइड करवाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो है 3 साल और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में मानी जाती है। और इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं तो उसके लिए बताया गया है कि अगर आपने 12th पास आउट कर ली है 10+2 तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी जो फ़ीस है वो पर ईयर की जाती है 5300 रुपीज़। इसमें से कुछ फ़ीस आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है और कुछ फ़ीस आपकी डेवलपमेंट फ़ीस जाती है। इसको कौन कौन सी जगह पे आप कर सकते हो, कौन कौन से रीजनल सेंटर हैं वो नीचे आप चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे ही आपने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया अब आपको अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपके पास अपनी DEB आईडी और ABC आईडी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही DEB आईडी आप बना लोगे उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। DEB आईडी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप एग्ज़ाम फॉर्म को आगे नहीं भर सकते। इसके बिना एडमिशन होना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप अगर नहीं जानते कि DEB आईडी कैसे बनाई जाती है और ABC आईडी कैसे बनाई जाती है तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो की मदद से सीख सकते हैं कि किस तरीके से DEB आईडी एंड ABC आईडी को बनाया जाता है। 10 मिनट के अंदर आपकी ये दोनों आईडी बना के तैयार हो जाएगी। इस आईडी की मदद से जो यूनिक DEB आईडी कोड होता है फिर आप फिल करके एग्जामिनेशन फॉर्म को आगे भर सकते हो। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी DEB आईडी बनाना आप वहाँ से सीख सकते हो। एक बार DEB आईडी बन जाए तो फिर उसके बाद आप लोगों को क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एडमिशन के लिए। जैसे ही आप पहली बार एडमिशन करवाने आए हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे अपना यूज़र नेम, एप्लीकेंट का नाम, अपना ईमेल एड्रेस जो भी आपका करंटली यूज़ है। और याद रखना जितने भी यहाँ पर रेड डॉट दिख रहे हैं इन रेड डॉट्स को फिल करना कंपलसरी है, वरना फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। आपको दोबारा से ईमेल एंटर करनी है, अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ये पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि इसको लॉगिन करते टाइम आपको बार बार काम आएगा। री एंटर करना है पासवर्ड और मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि करंटली यूज़ में होगा। आपको री एंटर करना है मोबाइल नंबर, कैप्चा डाल के और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको बैक करना है। फिर आपको वापस से इस साइट पे आ जाना है और इस साइट पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर से लॉगिन करना है। जो भी आपने यूज़र नेम डाला होगा वो यूज़र नेम यहाँ पे आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है इस जगह। और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड वही जो अभी मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर याद रखना है, वही पासवर्ड इसमें डलेगा और यूज़र नेम सेम डलेगा। लॉगिन करने के बाद आपको आगे क्या करना है, जैसे ही आप अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे रजिस्ट्रेशन वाली सारी, उसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा योर अकाउंट इज़ क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन एंड प्रोग्राम अप्लाई, मतलब कि आप अपना लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लॉगिन करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, जो हमने पासवर्ड आईडी बनाया था वो अब यहाँ पे डालना है। तो रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम जो मैंने डाला था वो भी और यहाँ पे पासवर्ड भी। तो यहाँ से मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका था। तो उसके बाद मैंने लॉगिन करा।
अब मेरा जो है लॉगिन आराम से हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सारी इंस्ट्रक्शंस हैं 5th पॉइंट पे, जो मैंने बताई थी आपको क्या क्या स्कैन करके आपको रखना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। पूछ रहा है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम इस पर टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब ये 9 स्टेप्स हैं, फटाफट से इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेप्स है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपको मैं चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। यहाँ पे आपको डालना है अपना नाम, मदर नेम, गार्जियन सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट होगा इस जगह से, ठीक है। यहाँ से आपको गार्जियन सिलेक्ट करना है, मदर फादर जो भी है। गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको ये बताना है आप जनरल हो, अनरिजर्व हो, SC OBC कोई कौन से में आते हो। अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं है तो आपको अनरिजर्व करनी है, सबसे ऊपर वाली। आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे सिटीजनशिप, टेरिटोरियल एरिया, यहाँ पे आपको डालना है अर्बन रूरल कैसा है, जैसे कि आपका अर्बन है वो डाल दो। माइनॉरिटी हो, सीनियर हो, नो हो तो वो भी यहाँ पे डाल देना। रिलीजन डालना है, मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस। अल्टरनेट नंबर डालना है, फिर ये वाला नंबर। फिर अदर डिटेल में पूछेगा कि आपकी कोई डिसेबिलिटी एप्लीकेशन है कोई भी, तो आप नो कर देना अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आपका कोई एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो डाल देना कि मैं एम्प्लॉयड हूँ या अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, वो डाल दो। स्कॉलरशिप कोई है तो उसका अमाउंट वगैरह डाल दो, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट डाल दो, फैमिली इनकम और बाकी सारी प्रॉपर्टी लाइन के नीचे आते हो या ऊपर आते हो वो डाल दो, ठीक है। तो ये डाल के आप सबमिट पे क्लिक करो और अगले पे प्रोसीड कर दो। तो सारी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद जो भी रेड डॉट की डिटेल्स है ना, देखो रेड डॉट क्या होता है मैं ये आपको बता दूं। जिन डिटेल्स के ऊपर ये जो रेड कलर का मार्क लगा है ये कंपलसरी होता है फिल करना, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वरना आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे आगे। अब सबमिट पे क्लिक कर दो, मैंने सारा भर दिया था। अब ये पूछेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है गलत है, आगे बढ़ना है या पीछे जाके ठीक करना है। तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मेरे को आगे आना है। मैं स्टेप नंबर 2 पे आ गया हूँ। स्टेप 2 पे अब आपसे पूछेगा क्लिक हेयर फॉर स्टेप्स, आपकी DEB ID है जो वो यहाँ पर डाल दो और उसके बाद आपने यहाँ पे DEB रिकॉर्ड जो है वो डे मंथ ईयर का जो भी डाला है वो यहाँ पे डाल दो। फैच जॉब DEB डिटेल, अब आपको डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना, DEB ID जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे आप इसके आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे अगर आपने DEB ID नहीं बनाई होगी, तो पहले वो बनाना उसके बाद आगे आना। तो ये DEB ID है, पहले यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। इस जगह पे आपको वो DEB ID जो है वो यूनिक ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और DEB ID के बाद आपको डालना पड़ेगा प्रोग्राम, आपकी जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस डालनी पड़ेगी, फिर आपको कोर्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, फिर कोरस्पॉन्डिंग डिटेल, फिर अपलोड करने पड़ेंगे, फिर प्रीव्यू करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर फीस आपको पेंडिंग जो है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कंटिन्यू एप्लीकेशन करोगे, आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो सबसे पहले तो जैसे ही आप एडमिशन करवाओगे तो उस टाइम पे जब आप अपनी DEB ID डाल दोगे फिर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम के अंदर आपसे पूछेगा कि प्रोग्राम का टाइप कौन सा है और इस जगह पर आप क्लिक करके अपना प्रोग्राम का टाइप सेलेक्ट करोगे, जैसे बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करके आप मोड ऑफ स्टडी चूज़ करोगे। मोड ऑफ स्टडी के लिए आपको फिर यहाँ पे आपको ODL मोड डाल देना है, आपका जो स्टडी मोड है वो ODL है या ऑनलाइन है, जैसा होगा वो आप डाल दोगे। और उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है इनरोलमेंट अपना प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है इसमें आप सर्च करोगे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स मतलब MCOM, फिर आपको एक लिस्ट शो कर जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका MCOM से रिलेटेड होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको रीजन कोड फॉर एडमिशन सिलेक्ट करना है, फिर आपको स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना है, फिर आपको मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद जब सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी फिर आपको नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। याद रहे कि यहाँ पर जब भी आप अपना स्टडी सेंटर चूज़ करोगे तो बहुत ध्यान से चूज़ करना जो कि आपके नियर बाय होना चाहिए। और ऐसे ही जब आप अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लोगे, मतलब कि प्रोग्राम के बाद अपनी क्वालिफिकेशन, कोर्स और कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फिल कर दोगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो जैसे जैसे रेड डॉट आते रहेंगे, जो जो पूछे बस आप वो फिल करते जाना। जैसे ही आप ये फिल कर दोगे फिर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आने से पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने का बोलेगा, जैसे कि आपकी फ़ोटो जिसका साइज़ होना चाहिए 100 KB के अंदर। यहाँ पे आप फ़ोटो को सिलेक्ट फाइल करके अपलोड कर सकते हो अपने ब्राउज़र से। और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर एक कॉपी पे करके रख लेना है और उस सिग्नेचर को यहाँ पर फ़ोटो खींच के अपलोड कर देनी है सिलेक्ट फाइल पे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको माइग्रेशन मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ये भी अपलोड करनी
और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनमें से जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, आप डिग्री वगैरह जो भी मांगा जा रहा है इसको अपलोड करते जाइए। इधर से आप फाइल को सिलेक्ट कर करके सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। और याद रहे अपलोड करते टाइम कि उनका साइज़ जो है इन साइज़ से ज़्यादा ना हो, वरना अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएगी, पूरा पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप अपनी आराम से पेमेंट भी कर सकते हो। जैसे ही सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे, उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उस प्रीव्यू के अंदर आपको चीज़ें मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी दिखाया जाएगा कि आप अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर आप इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हो। अगर आपको गलती नहीं लगती तो आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। और इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह भी शो करेगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये किसी और कोर्सेज़ का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है वो मैंने अभी किसी बच्चे का लॉगिन नहीं कर रखा, तो अभी जो फ़िलहाल लास्ट में स्क्रीनशॉट लिए हुए थे वो दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरीके से फिर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह शो करेगा, आप अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल्स वगैरह ठीक है और लास्ट में जो भी आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, फिर यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट अपनी पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपकी लास्ट पेमेंट बनेगी वो पेमेंट आपको कर देनी है। ये जो है किसी और कोर्सेज़ का है, फ़िलहाल अभी लास्ट वाला ये जो स्क्रीनशॉट है, बट मैं एमकॉम का बता रहा हूँ। तो एमकॉम में यहाँ पर आपको 10,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, तो वो फ़ीस आपको पे कर देनी है, एक्सेप्ट पेमेंट करना है और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना, आपको एक सक्सेसफुली का ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा ड्यू की तरफ से, फिर आप अपनी रिसिप्ट को भी जनरेट कर पाओगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।